इसमें क्या सुंदर है भाई, 1 महीने पहले तारीख आपने कथा की लिखाई तो हमें तो आना ही था। नहीं नहीं बहुत बढ़िया हुआ जो, अरे उन्होंने कहा हमें तो आना ही था, कथा होनी थी। सेठ जी आपके यहाँ कोई कथा की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, आज कथा शुरू होगी, टेंट वेंट नहीं लगा। उन्होंने कहा बैठो जलपान करो फिर सारी बात बताएंगे, बैठो। बिठाया जलपान कराया। अब गुरु जी को बड़ी चिंता, कथा नहीं होगी क्या बात है। गुरु जी ने कहा हाँ सेठ जी ये टेंट वेंट क्यों नहीं लग पाया। कहा 15 दिन हो गए तब से ये निर्णय हो रहा है कि कथा हो कि न हो कि न हो। गुरुजी ने कहा 1 महीने पहले तो तारीख लिखा दी और अब निर्णय कर रहे हो। कहने लगे वो कुछ कथा तो हो नहीं है। कहा फिर क्या कारण है। कहा हमारे मोहल्ले के एक बड़े जाने पहचाने बड़े सम्राट सेठ जी जो हमारी कथा में बढ़ चढ़ करके भाग लेते, कोई कमी पड़े वो सब पूरी करते। 1 महीने से वो बीमार, 15 दिन से हालत बहुत ज्यादा खराब, तो 7 दिन से मरने जा रहे हैं। जमीन पर लिटा लिए गए, अब 7 दिन हो गए, सांस अब गई लेकिन मर नहीं रहे। या तो वो मर जाए कथा शुरू और या वो ठीक हो जाए। अब फिर क्या बात है। कहने लगे पता नहीं, और एक आधा सांस आ रही है और अगर उनसे कोई बात पूछो कोई बात कहो तो वो केवल एक बात कहते हैं। बोले क्या कहते हैं। जबान तो चल नहीं रही है, लड़खड़ाती जबान से बोलते हैं गुरु जी ने कहा तो कथा बाद में, चलो पहले सेठ जी को गए। हम भी गए साथ, वहां पहुंचे 4-5 महिलाएं बैठी, 4-5 पुरुष और सेठ जी जमीन पे लेटा लिया। गुरु जी पहुंचे, गुरु जी ने आवाज दी सेठ जी। सेठ जी ने एकदम से उत्तर दिया गुरु जी ने अंदाजा लगाया। बोले एक बात बताओ भाई, इनकी कोई भाभी है। गुरुजी ने सोचा हो सकता है भाभी को देखना चाहते हो। वहां के लोगों ने कहा इनकी उम्र 110 वर्ष हो गई है और इनसे बड़ी ही तो इनकी भाभी होगी। हिंदू रिश्तेदारी में कोई नहीं बची, सब चली गई, कोई भाभी नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी इनके कितने बेटे। कहा 3 बेटे। का बोला 3 बेटों को बुलाया गया। 3 बेटे से पूछा सेठ जी कब से परेशान है। कहा ये 1 महीने से ज्यादा परेशान हो गए, 15 दिन से और हालत ज्यादा खराब हुई और 7 दिन से इसी कंडीशन में पड़े। कोई बात करो तो यही कहते हैं, आवाज आती नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हम ये क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने अंदाजा लगाया। कहा एक बात बताओ, तुम लोग शामिल में रह रहे हो या अलग अलग। नहीं हम सब लोग शामिल में थे। हमारे माता जी पहले ही स्वर्गवासी हो गई, पिताजी हम 3 भाई, तो हम सब लोग शामिल में थे। 1 महीने से पिताजी की तबीयत खराब हुई तो हम लोगों ने विचार बनाया पिताजी के सामने ही बंटवारा कर, तो हमने अपना बंटवारा कर लिया। 3 सारी संपत्ति 3 भागों में बांट ली। कहा तुम्हारे पिताजी की कोई अलमारी तिजोरी। कहा इनका एक कमरा और अलमारी तिजोरी का उसकी चाबियां कहाँ है। कि चाबियां तो इन्हीं की जेब में थी। 7 दिन से ये दिक्कत हो गई, तुम्हें करवट लेना समझ पाए, इनके चुभ जाए, तो इसलिए वो चाबियां हमने निकाल ली। गुरुजी समझ गए भाभी नहीं चाबी याद आ रही है। गुरुजी ने कहा वो सारी चाबियां लेकर आओ। एकदम से बेटे गए, सेठ जी की अलमारी तिजोरी की सारी चाबियां दे दी। गुरुजी ने हाथ में चाबी का गुच्छा लिया और सेठ जी के सीने पर चाबी हिलाई। कहा सेठ जी आपकी चाबी का गुच्छा। सेठ जी ने अपनी नहीं आवाज दी, एकदम से हाथ फैला दिए। गुरुजी ने सीने पर चाबी रखी, सेठ जी ने दोनों हाथों से चाबी को दबाया और देखते देखते लगभग 1 घंटा लगा होगा। 1 घंटे बाद सेठ जी की गोविंदाय नमो नमः। सेठ मर गया। सेठ के प्राण किसमें अटके थे। हाँ भाभी में नहीं चाबी में। अरे मरने जा रहा है फिर भी चाबी नहीं छोड़ रहा है ना। ये क्या है। ये माया ने से भोग लिया। इसने माया को नहीं भोगा, माया ने से भोग लिया। हम ये नहीं कहते धन इकट्ठा मत करो, धन खूब इकट्ठा करो और धर्म के काम भी करो, लेकिन मरते समय धन को याद मत करो। किसी ने कहा, क्या कहा कि कर से कर्म और करो विधि नाना और मन राखो जहां विपानी कर से कर्म करो
से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। नौकरी कर रहे हो करो, ड्यूटी कर रहे हो करो, मगर ध्यान ईश्वर का करो। इस पाला में तुम्हारे प्राण न चले जाए, उस लाइन का ध्यान रखो। अगर तुम्हारी सांस टूटे तो उस लाइन पे टूटे। वो लाइन क्या है? वो ईश्वर है। जहां से तुम चले थे लंबी आयु लेकर 100 वर्ष की आयु, और यहाँ आकर के इस गृहस्थी को भोगिए और ध्यान उसका रखिए। उसके ध्यान में तुम्हारे प्राण जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, और जो चाबी में प्राण गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी को भोगो, ये गृहस्थी तुम्हें न भोग ले। आज कहां पर कथा चल रही तुम्हारा? चाबी याद तो नहीं आ रही है? हो सकता है चाबी याद आ रही है, वो जेब में ही होगी। नहीं, मेरे पास हम याद आ गया। ये लो भाई, हमें चाबी नहीं चाहिए तुम्हारी। आप सोच रहे होंगे हमारी जेब में कैसे आ गया? अब देखो उठा ली चाबी तुरंत। अरे झूठ मूठी कह देते कि रख लो महाराज। सोच रहे हरि सिंह जैसा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर तैयारी कर रहे, दूल्हा बुला दिया गया, कहा भाई प्रस्थान किया जाए। और जैसे ही प्रस्थान करने का नंबर आया, भगवान विष्णु आ गए। कहने लगे ठहरो, बारात ऐसे नहीं जाएगी। बोले कैसे जाएगी? आकाश मार्ग से बारात जाएगी। बहुत सुंदर गरुड़ जी को सजा कर लाए। आप गरुड़ जी पर बैठे, आकाश, भगवान शंकर ने कहा आकाश मार्ग से नहीं जाएगी। बोले क्यों? अरे अब नहीं जा सकती। भगवान शंकर ने कहा बुलाओ हमारे नंदीगढ़ को, बैल को। अरे जैसे ही बैल का नाम लिया, भगवान विष्णु ने कहा क्या बात करते हो, बैल पर बैठ कर जाओ। गरीब से गरीब पिता अपने बेटे की शादी करता है, घर में कोई वाहन नहीं, और गाड़ी मंगाता है, पुरानी नहीं नई गाड़ी मंगाता है भाड़े पर, और तुम बैल पर बैठ कर जाओगे। बोले कहो तो शरीर से राख हटा दें, कहो तो सर से सर्पों का मुकुट हटा दें, कहो तो कलाई से बिच्छू हटा दें, बैल को नहीं छोड़ सकते। अब बैल पर बैठ कर जाए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और बैल किसका प्रतीक है मालूम है? पृथ्वी किसका प्रतीक है? पृथ्वी गाय का प्रतीक है। पृथ्वी पर जब जब आपत्ति आई तो उसने किसका रूप बनाया? गाय का। और बैल किसका प्रतीक है? बैल धर्म का प्रतीक है। धर्म पर जब जब आपत्ति आई तो उसने बैल का रूप धारण किया। भगवान शंकर ने कहा अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और गृहस्थ जीवन में आहा लोग बच्चों की खातिर 2-2 पैसे के लिए झूठ बोल जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। अब हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, कितनी भी मुसीबत आए धर्म को नहीं छोड़ सकते। कितना भी संकट आए सारा संकट सहन करेंगे, लेकिन धर्म पर आरूढ़ रहेंगे, धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए। धर्मे भतोऽन्ति धर्मे रक्षे रक्षता। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और यदि तुम धर्म को छोड़ दोगे तो धर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं, धर्म तुम्हें मार देगा। कान खोलकर सुन लीजिए। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मालूम है, मैं नहीं कहता हूं, अभी आप लोग एक छहकारा लगाना, पता चल जाएगा जो धर्म को छोड़ते हैं उसका क्या होता है। जोर से बोलेंगे, बोले धर्म की अधर्म का। अब समझ लो, जो धर्म को छोड़ करके अधर्म पर चलते हैं तो धर्म उन्हें मारता ही नहीं, उनका विनाश कर देता है। इसलिए धर्मे भतोऽन्ति धर्मे रक्षे रक्षता। अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए धर्म पर आरूढ़ रहेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। भगवान विष्णु ने कहा बहुत सुंदर, अब बारात आकाश मार्ग से नहीं, अब तो आप बैल पर नहीं बैठकर चलो। ये हर गृहस्थ को चाहिए कि धर्म को ना छोड़े। और जिस समय बैल पर सवार हुए और चलने का नंबर आया, भगवान विष्णु ने सोचा हे भगवान, दूल्हा इतना सुंदर और बड़ा महासुंदर, भूत प्रेत डंकिनी शंकिनी तमाम तैयार। भगवान विष्णु ने सोचा ये बारात जिस गांव से जाएगी, कुत्तों के भौंकते भौंकते पेट फूल जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। आज
भगवान विष्णु ने कहा प्रभु एक काम करो, आप बारात लेकर चलो और हम बाद में आ रहे हैं। तब तक भगवान शंकर ने कहा वो त्रिशूल लाओ मेरा। अरे भगवान विष्णु का ठहरो, ये त्रिशूल हाथ में मत पकड़ना, पूरे भिखारी मदारी नजर आओगे। बोले क्या बात करते हो? कहो तो शरीर से राख हटा दे, कहो तो सर से सर्पों का मुकुट हटा दे, कहो तो कलाई से बिच्छू हटा दे, और कहो तो बैल की सवारी छोड़ दे, त्रिशूल नहीं छोड़े। अरे भगवान विष्णु ने कहा इसमें भी कोई गुण है? कहा बिल्कुल। कहा क्या है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और गृहस्थ जीवन में आपको मालूम है सूल कितने प्रकार के होते हैं? मालूम है किसी को? अरे वाह, 3 प्रकार के सूल होते हैं संसार में। 3 ही सूल है, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 प्रकार की यात्राएं होती हैं, 3 प्रकार के सूल होते हैं। भगवान शंकर ने कहा अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और तीनों सूलों को अपनी मुट्ठी में रखें। कितनी भी आपत्ति आए समाज के सामने रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हंस करके जीवन को व्यतीत करेंगे। तीनों सूलों को अपनी मुट्ठी में रखेंगे है। और रहीमदास ने लिखा भी है, रहमन निज मन की बिथा मन ही राखो होए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न लए है कोई। इसलिए तीनों सूलों को अपनी मुट्ठी में रखेंगे, क्योंकि जानबूझकर आपत्ति मोल लेने जा रहे हैं, विवाद करने जा रहे हैं। और जिस समय इस बात को सुना भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात, करता त्रिशूल पकड़ लो। हर गृहस्थ को यही चाहिए कि तीनों सूलों को मुट्ठी में रखो। कितनी भी मुसीबत आए मत रो, मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि तुमने जानबूझकर विवाह किया है। आज त्रिशूल को पकड़ लिया। अब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक काम करो, हम तो आपके दास हैं, सेवक हैं, आप बारात लेकर आओ और हम पहले से चलकर देख लेते हैं वहां की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, व्यवस्था करेंगे, देख ले। चलो इधर क्या हुआ, आप बारात चलने की तैयारी करते हैं। राजा हिमांचल के यहाँ, और कैसे बारात चलती है कि देखिए नप हिमांचल नगर को, देखिए नप हिमांचल नगर को, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नप हिमांचल नगर को, देखिए नप हिमांचल नगर को, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नप हिमांचल नगर को, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नप हिमांचल नगर को, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। 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 सर्व बिच्छू ततैये का कंगन, नादिया पर चढ़े जा रहे हैं। सर्व बिच्छू ततैये का कंगन, नादिया पर चढ़े जा रहे हैं। देखिए हिमांचल नगर को, दूल्हा बने जा रहे हैं। आज नंदीगढ़ पर सवार होकर के जिस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और बारात से राजा हिमांचल के नगर की तरफ बढ़ती है, तो गण कैलाश पर्वत पर रोने लगे। वो 2 गण कौन है? एक तो है अंधा व्यक्ति और एक है लंगड़ा, जिसके एक ही पैर में। वो दोनों रोने लगे। तो अंधे के रोने की आवाज लंगड़े ने सुनी और लंगड़े के रोने की आवाज अंधे ने सुनी। तो अंधा व्यक्ति अंदाजा लगा करके उसके पास पहुंचा। उसने पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा हम तो रो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो? अंधा व्यक्ति बोला हम इसलिए रो रहे हैं, कहा हम प्रभु की बारात में नहीं पहुंच पाए। बोले क्यों नहीं पहुंच पाए? कहा हमारे आंखें नहीं। अब अंधे ने पूछा तुम क्यों नहीं पहुंच पाए? बोला हम भी इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हमारे पास पैर नहीं है। कहा आंखें हैं? बोला आंखें तो है लेकिन पैर ही नहीं, हम कैसे चले? तो अंधा व्यक्ति कहने लगा भले आदमी हमारी मदद करो तो हम तुम दोनों बारात में पहुंच जाएंगे। कहा कैसे? अंधे व्यक्ति ने कहा हमारे आंखें नहीं है और तुम्हारे पैर नहीं है, और आंखें तुम्हारे हैं पैर हमारे
हमारे, तो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, रास्ता तुम बताना, अंधे ने कहा दौड़ेंगे हम, लंगड़े ने कहा बहुत अच्छी बात। उसने एकदम से लगाई छलांग और अंधे के कंधों पर बैठ गए और दोनों कान पकड़ लिए। कहा देखो भैया, जिधर को स्टीयरिंग घुमाए उधर को ही दौड़ना। अंधा बोला ठीक। अब लंगड़ा जिधर को कान घुमा देता है, अंधा तो 100 की स्पीड में जा रहा है। अब क्योंकि वो दौड़ रहा है, रास्ता तो वो बता रहा है लंगड़ा, और चल करके बारात में शामिल हो गए। बारात लाइन में चल रही थी, उसी में पीछे लाइन में लग गए। बारात चल रही है। अब भूत प्रेतों ने सोचा प्रभु के साथ में कभी नाचने गाने का मौका मिला नहीं, अब आज तो कोई रोकेगा नहीं। अब भूत प्रेतों ने नाचना गाना प्रारंभ किया। अब भूत प्रेतों का नाचना गाना ही क्या हुआ, और दंगा मचा रहे। और जैसे ही भूत प्रेतों का नाचना गाना हुआ, ब्रह्मा जी ने एकदम से भगवान शंकर को इशारा किया, पीछे मुड़कर देखो ये क्या हो रहा है। जैसे ही भगवान शंकर ने पीछे मुड़कर देखा, भूत प्रेत एकदम से शांत, नाचना गाना बंद। भगवान शंकर बराती तो बड़े प्रेम से आ रहे हैं, कहा चलो चलने लगे। भूत प्रेतों ने फिर और दंगा मचाया। ब्रह्मा जी ने फिर कहा पीछे मुड़कर देखो, और जैसे ही भगवान शंकर ने पीछे मुड़कर देखा, भूत प्रेत एकदम से शांत, सब नाचना गाना बंद। बराती बड़े प्रेम से आ रहे, क्या देखे, कहा चलो चलने लगे। फिर नाचना गाना प्रारंभ और दंगा मचा। आज ब्रह्मा जी ने धीरे से इशारा किया कि देखो पीछे, और जैसे ही भगवान शंकर ने पीछे मुड़कर देखा, सारे भूत प्रेत शांत हो गए। अंधा नहीं मानने वाला, मस्ती में झूम रहा। अब लंगड़ा कान खींचे, अंधा और मस्ती में झूले। अरे भगवान शंकर ने कहा ये मतलब बराती और दंगा मचा। भगवान शंकर ने कहा कोई बराती और दंगा नहीं मचाएगा। जो नंदीगण इधर को जा रहा था हिमाचल के नगर की तरफ को, तो भगवान शंकर ने उसके मुंह की तरफ को अपनी पीठ कर ली और पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। कहा अब हम बरातियों को देख कर चलेंगे, देखे कौन बराती हुरदंगा मचा रहा है। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, करे भगवान ये क्या है, बराती बड़े सुंदर और इनकी सवारी बहुत सुंदर और दूल्हा महासुंदर और बैठने का तरीका अति सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, ये बैठने का जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अब बरातियों को देखकर चलेंगे, देखे कौन सा बराती हुरदंगा मचाएगा। अब कौन रोके, महादेव को कौन रोके। अब वैसे बैठे चले जा रहे हैं, मस्ती, नंदीगढ़ जा रहा है, उधर देख रहे थे कौन हुरदंगा मचा रहा है। और इधर क्या हुआ, सबसे पहले भगवान विष्णु का यान उतरा। जैसे भगवान विष्णु की सवारी राजा हिमांचल के नगर के नजदीक उतरी, नगर निवासियों को पता चला और ये बारात आ गई, आकाश मार्ग से बारात आई। एकदम से सभी पंडित और राजा हिमांचल एकदम से दौड़े, स्वस्थ वाचन बोला जा रहा है। और जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण लोग और उनको माला पहना दी। भगवान विष्णु और तब तक नाई ठाकुर आगे बढ़े, कहने लगे पूछ तो लो यही दूल्हे राजा है। अरे हाँ, अब पूछा तो है ही नहीं, पूछ लो। पंडित जी ने कहा आप ही दूल्हे राजा है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं हम नहीं है। घबरा गए, ये क्या हुआ, सारा स्वागत तो इनका कर दिया दूल्हे राजा समझ कर। कहा फिर दूल्हे राजा, कहा हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके दास हैं, और वो तो आ रहे हैं, पीछे आ गया। तो अब पहले तो दुख हुआ कि ये दूल्हे राजा नहीं और इन्हें माला पहना दी और इनका स्वागत कर दिया। फिर बाद में खुश हुए, कहने लगे बहुत सुंदर, जिनके सेवक इतने सुंदर हैं, दूल्हे राजा तो गुलाब का फूल होंगे। और जब मालूम ही ना है कि दूल्हे राजा तो दूल्हे को फूल, दूल्हे को फूल, बड़े दूल्हे राजा बड़े सुंदर बने। और आज का चलो तो दूल्हे राजा का स्वागत किया जाए। अब सब दूल्हे राजा का स्वागत करने को बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, और क्या हुआ, और सबसे पहले अगवानी लेने कौन जाता है, आगे कौन जाता है, बच्ची, छोटे छोटे बच्चे आगे जा रहे हैं बारात देखने के लिए। और वो भूत प्रेतों की बारात, जो भूत प्रेतों को देखा बच्चे चीख पुकार उल्टे भाग खड़े हुए। और क्या हुआ, पास में कोई नहीं गया कि पर से बारात की करामात कर गई गजब पर से बारात की करामात कर गई गजब अगवानों को। उसी समय ये भागे अपने प्राणों को।
को देखा, एकदम से चीखते हुए उल्टे पैरों भागते हुए, कोई पछाड़े खाता है, कोई गिरता है। वो घर में जाकर के रजाई में दुबक गई। माताओं ने पूछा, बेटा बेटा तुम बारात देखने गए थे, क्या हुआ? कहा, मैया वो बारात ना है, पूरी यमराज की सेना आई रही है, पूरी यमराज की सेना। बच्चे बेचारे क्या जाने। और आज पास में कोई नहीं गया बारात का स्वागत करने। जी भर कर स्वागत हुआ मगर दूर ही दूर से प्रणाम कर लिया। और आज सब बारातियों को ला करके जनवासी में ठहरा दिया गया। और जब ठहराया गया, इधर शाम का वक्त होता है, नाई ठाकुर आते हैं, भाई दूल्हे राजा को तैयार किया जाए, द्वाराचार के लिए भेजा जाए। आज भाई भगवान शंकर द्वाराचार के लिए तैयार होते हैं। और भाई 2 कुर्सी तो भगवान ही जाए, ये रखो, डालो सामने। और आज भगवान शंकर जी द्वाराचार के लिए जा रहे हैं, दरवाजे के लिए जा रहे हैं। और जिस समय दरवाजे के लिए जा रहे हैं, तो आपने देखा भाई आज जिस समय शिव जी दरवाजे के लिए जा रहे हैं, क्या होता है आपने देखा है? जब कोई लड़का ससुराल में दूल्हा बन करके जाता है, आपने देखा, जब दूल्हा बन करके जाता है तो दूल्हे राजा को देखने के लिए महिलाएं कुछ गलियारे में सटक रही हैं, कुछ छज्जों पर लटक रही हैं, कुछ दरवाजे में अटक रही हैं। चारों तरफ से महिलाओं की भीड़ होती है। क्यों होती है मालूम? 2 चीजें बहुत प्रिय हैं। वो क्या है? शब्द जीजा का और रूप दूल्हा का। जब कोई लड़का अपनी